जाने के लिए। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए। आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया। मैं बनूंगी मिस इंडिया। मैं बनूंगी मिस इंडिया। बहुत जल्द बाबू को संजना गुजराल के सामने बेनकाब कर दूंगा। लेकिन ये तस्वीर दिखाकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ कि ये आपके पति का हमशक्ल होने का फायदा उठा रहा है। उस तस्वीर से वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। बस तुम सिर्फ राजी बने रहो और मैं अपनी अगली चाल चलती हूँ। ओके। क्या बीतेगी आप पर जब आपको पता चलेगा कि जो आदमी महीनों से संजना के साथ उसका पति बनकर रह रहा है, दरअसल में वो उसका पति है ही नहीं। नई दोस्ती मुबारक हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सरीना, एक्चुअली मुझे किसी जरूरी मीटिंग पे जाना है। बाय। करण के तेवर आज कुछ बदले हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ऐसी क्या बात हुई होगी सुहानी के साथ? ऑटो। अरे राजा, तुम? ये सब क्या है? वही जो तू देख रही है सुहानी, वो अपन ऑटो ड्राइवर बन गया सुहानी। वो तू बोलती थी ना कि आदमी को ईमानदारी से वफादारी से काम करना चाहिए। अपन ने सोचा आज से उल्टा सीधा धंधा बंद, आज से खाली ईमानदारी का रास्ता बस। राजा, अगर तुमने ये रास्ता अपनाने का सोच ही लिया है तो देखना इसका फल भी अच्छा ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है। देखना एक दिन ये रास्ता अपनाकर तुम अपने काम से ही पहचाने जाओगे। तो फिर ठीक है सुहानी, आज ही से पहचान बनाते तेरे से। मुझसे? हाँ सुहानी, अभी अभी सेठ के यहाँ से रिक्शा निकल कर लाया हूँ। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारी पहली सवारी? हाँ सुहानी, और तू देख लेना सुहानी, अपन का एक दोस्त है वो बैंक में काम करता है। अपन ने वो लोन क्या बोलते लोन अप्लाई कर दिया है। उसके बाद अपना लोन पास हो जाएगा और राजा की ऐसे 4-5 रिक्शा होएगी। और बाद में अपने बस्ती के जितने भी छोकरे ना सब ये ऑटो रिक्शा चलाएंगे, सब ईमानदारी की कमाई कमाएंगे, बिल्कुल तेरे सपने के माफिक। मैं बहुत खुश हूँ राजा, चले फिर। ओके मैडम, बैठिए। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये लो राजा। सुहानी, ये क्या है? वो अपन तेरे से पैसा थोड़ी लेगा। राजा, ईमानदारी का असूल एक ये भी है कि मेहनत की कमाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लो। तो फिर ठीक है, ये हुआ 18.5 रुपए और ये तुम्हारे 1.5 रुपए वापस। थैंक यू। राजा भाई, ये क्या रिक्शा विक्शा है? कौन सा नया बंडा भाई? हाँ, क्या बात है राजा भाई? ए भाई, तुम्हारा तबीयत भी तो ठीक है ना भाई? एकदम। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम लोग अपनी तबीयत सुधार लो। राजा ने तो सोच लिया है कि वो ईमानदारी और मेहनत की कमाई से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। समझे तुम लोग? हाँ समझ गए हम लोग। चलो राजा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ए भाई, ये क्या नया लफड़ा है? कौन सा बीमारी है ये भाई? हाँ? ये बीमारी नहीं है, ईमानदारी है, ईमानदारी, समझा? ए और चलो ए, तुम लोग बाजी उठो, बाजी उठो। अभी धंधा लगाने का टाइम हो गया अपना, वरना सेठ भड़क जाएगा। राजा भाई भी मजाक कर रहे हैं।
उसका भी कोई सेट है। ए भाई तुम पे सेट भड़केगा? हाँ तो एक काम कर, तू सेट का मेरे को नाम बोल, मैं अब भी इसी बस्ती में उसको लेके आएगा भाई। ओ भाई भाई लुक्खा भाई, तेरे को बोला ना आज से बेईमानी का धंधा खत्म और ईमानदारी का धंधा चालू। समझा क्या? अभी अपन के धंधे का टाइम हो गया है, अपन के शिफ्ट का। चल चल बाजोट, चल 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 बाबा, धंधे पे जाने का है। ये तो क्या कह रही सुहानी? इसमें इतनी हंसने की क्या बात है माँ? राजा और रिक्शा, ये तू क्या कह रही सुहानी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सुहानी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। राजा रिक्शा चला रहा है। जरूर तूने कुछ कहा होगा सुहानी उससे, जब भी वो रिक्शा चला रहा है। क्या कह दिया तूने? माँ मैंने क्या कहा था? वो तो उसने खुद को फुटपातिया कहा था। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि इंसान का जन्म नियति का खेल है और जिंदगी तो इंसान को खुद ही बनानी चाहिए। चल, इसी बहाने राजा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अरे सुहानी, ये तो बता वहाँ क्या हुआ? कहाँ माँ? अरे तुम मिस इंडिया के ऑफिस गई थी ना, वहाँ क्या हुआ सुहानी? हेलो करण। तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ। तू ये सोच रही होगी कि अब वक्त आ गया है माँ से बिछड़ने का। कल को तुम मिस इंडिया की ट्रेनिंग के कैंप में चली जाएगी, फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा सुहानी। और फिर जब हम मिलेंगे तो पता नहीं तू किस मुकाम पर होगी। ये सोचती हूँ ना तो मेरा दिल घबराने लगता है। तेरे बाबूजी नहीं रहे, तेरा राजीव भैया मुझे छोड़कर चला गया। बस मेरी तकदीर में लिखा था ये सब देखना। दुख देख देख कर मेरी आंखें पत्थर सी हो गईं। अब भगवान करे सुख देखूं तो मन को शांति हो। वो दिन आएंगे माँ, वो दिन जरूर आएंगे। क्योंकि जिन आंखों ने दुख के आंसू रोए हैं उनमें सपना नहीं जुनून होता है। एक ऐसा जुनून जिसे पूरा किए बगैर ये आंखें कभी बंद नहीं हो सकती, कभी बंद नहीं हो सकती। वाह, तुम्हारा ये जुनून देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। काश तुम्हारा ये जुनून तुम्हारा भाई देख पाता तो उसे भी बहुत खुशी होती ना। लेकिन अफसोस वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो संजना? मेरे भैया जिंदा हैं। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा भाई जिंदा है? ये तुम क्या कह रही हो बहू? तुमने और तुम्हारे पिताजी ने तो कहा था कि राजीव जिंदा है। ओह, और आपने हमारी बातों पर यकीन कर लिया। क्यों? चलो मैं आप कहती हूँ कि हमने झूठ कहा था। ओके? झूठ तुम बोल रही हो संजना। मैं जानती हूँ कि मेरे भैया जिंदा है। वैसे तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि राजीव जिंदा है? क्या तुम उसे मिल चुकी हो? तुमने उसे देखा है? नहीं ना? तो मैं कहती हूँ कि राजीव मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। राजीव भैया जिंदा है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो जिंदा है। तुम हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो। खेल? और मैं तुम्हारे साथ? खेल तो तुम मेरे साथ खेल रही हो सुहानी सहाय। जिस मोहरे को तुमने मेरे घर वजीर बना के भेजा है ना, वो मेरे प्यादों का सामना भी नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिस इंसान को मेरे घर तुमने राजीव बनाकर भेजा है वो राजीव नहीं कोई और है। ये तुम क्या कह रही हो संजना? हमें तो तुमसे ही पता चला था कि भैया जिंदा है।
और जिंदा भाई की खबर सुनकर ना बहन का प्यार उमड़ पड़ा और ना ही माँ की ममता। जो खबर सुनकर चट्टान भी अपनी जगह छोड़ दे। और तुम अपने भाई से मिलने भी नहीं आए। आप भी अपने बेटे से मिलने नहीं आए। कैसे आते? आपका पोल जो खुल जाता। पोल तो तुम्हारी खुलने वाली है संजना। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन मेरे भैया की याददाश्त वापस आ जाए। याददाश्त तो तुम्हारी कमजोर हो गई है सुहानी। अगर ये सच है कि हमारे कहने पर तुम्हें राजीव के जिंदा होने की खबर मिली, तो राजीव की तस्वीर से माला पहले से ही क्यों हटाई थी? शिकस्त की बौखलाहट ने तो तुमको पागल कर दिया है संजना। राजीव भैया की तस्वीर से माला तो हमने तब हटाई थी जब राजीव भैया के जिंदा होने की खबर तुमने हमें सुनाई थी। झूठ कह रही हो तुम सुहानी। सच का कोई प्रमाण भी तो नहीं है तुम्हारे पास। मेरे पास क्या है ये तुम नहीं जानती, लेकिन अब और एक माला तैयार रखना बाबू की तस्वीर पर चढ़ाने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो शख्स राजीव बनकर आपके घर में रह रहा है वो दरअसल में उसका हमशक्ल है। जब आपको पता चलेगा कि जो आदमी महीनों से संजना के साथ उसका पति बनकर रह रहा है दरअसल में उसका पति है ही नहीं, फिर आपकी बेटी किस किस को अपनी पवित्रता का सबूत देती फिरेगी। हेलो पापा। तुम कहाँ से आ रही हो? क्या बात है पापा, बहुत परेशान से लग रहे हो। परेशानी की बात यह है कि मैं जानती हूँ पापा, आपकी परेशानी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ पापा। क्या जानती हो तुम? पापा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपकी परेशानी क्या है, और मैंने आपकी परेशानी का इलाज भी कर लिया है। ऐसा इलाज कि वो परेशानी दबे पांव यहाँ से भाग जाएगी और दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। किसकी बात कर रही हो तुम? बाबू। कौन बाबू? वही पापा जो राजीव बन के हमारे घर में रह रहा है। मतलब तुम्हें पता है कि वो राजीव नहीं है? हाँ, लेकिन पापा क्या आप इस बात के बारे में जानते हो? पापा आपको कैसे पता चला? आपको किसने बताया? देवयानी ने। वाह, देवयानी चौहान खुद ही मोहरे बिछाकर खुद ही अपने चाल के बारे में बता देती है। पापा मैं अच्छी तरह से जानती थी कि बाबू को राजीव बनाकर इस घर में उसी ने भेजा है, लेकिन इस सब के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ पापा, ये सिर्फ बिजनेस राइवली नहीं हो सकती। बिजनेस की आड़ लेकर ये कौन सा खेल खेल रही है
इसका पता मैं जरूर लगाऊंगी, जरूर लगाऊंगी। इतना बड़ा धोखा? आखिर देवयानी चौहान मेरे साथ कौन सी चाल चल रही है? एक तरफ वो कहती है अपनी असलियत मत बताओ, और दूसरी तरफ वो गुजराल को मेरी हकीकत बता देती है। इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? बाबू, तुम्हें किसी और के मकसद से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। इस वक्त तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा मकसद क्या है, क्यों आए थे, क्या करने आए थे। सुहानी और उसकी मां को इंसाफ दिलाने, राजीव की मौत का बदला लेने, यही ना? तो फिर देर किस बात की बाबू, ले लो बदला। खत्म कर दो संजना गुजराल को। इसके पहले कि वो तुम्हारा खेल खत्म कर दे, तुम उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दो। ठहरो बाबू, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने हथियार ना उठाने की कसमें खाई थी। जिस कलाई पर सुहानी ने अपना प्यार और विश्वास बांधा है, क्या तुम उस विश्वास को तोड़ देना चाहते हो? नहीं बाबू, ये हाथ हथियार नहीं उठा सकते। संजना गुजराल, तुम्हें अपनी पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, कानून तुम्हें सजा देगा। सुहानी, तुम यहाँ, और वो भी माँ जी के साथ इस तरह अचानक? Is everything okay? देवयानी मैडम, आप फौरन मेरे भैया को बुला लीजिए। क्यों, क्या बात है? बातें तो होती रहेंगी देवयानी मैडम, लेकिन आप पहले मेरे भैया को फोन कीजिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुहानी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि बाबू कहाँ है और किस मकसद से है। अब उस घर में मैं फोन करके उसकी मुसीबत में रुकावट नहीं डाल सकती, उसके लिए मुसीबत नहीं पैदा कर सकती ना। मुसीबतें तो पैदा हो चुकी है मैडम। उसने बाबू को पहचान लिया है। मेरे भैया को जान से मार डालने की धमकी दी है उसने। देखिए मैडम, मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे संजना से कोई बदला नहीं लेना है। अपनी भैया की जिंदगी की कीमत पर मुझे संजना की हार मंजूर नहीं। तो क्या हम सबकी हार मंजूर है तुम्हें? सुहानी, तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम्हारा बदला, तुम्हारा मकसद अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रह गया। सुहानी, उसके साथ अब मेरा स्वाभिमान और बाबू का वजूद जुड़ा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से अपना कदम हटा लेगा? हरगिज नहीं। अब तो ये कहानी सुहानी अपने अंजाम पर जाकर ही खत्म होगी। देवयानी बेटी, संजना ने हमेशा हमें दुख पहुंचाए। उसने कभी हमारी खुशी नहीं चाही। मैंने मेरा बेटा खोया है, अपने सीने पर पत्थर रखा, लेकिन अब हमारे काम के लिए मैं दूसरे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ माँ जी कि ये लड़ाई सुहानी के अकेले की नहीं है। और फिर आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि बाबू बाबू है, राजीव नहीं, जिसे संजना आसानी से अपने रास्ते से हटा देगी। रास्ता तो अब संजना को अपना बदलना पड़ेगा। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें, सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं, सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस
बिंदिया